नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जब कोई क्राइम करता है, कोई अपराध करता है और उस पर अगर मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है, तो लोग कहते हैं कि पुलिस जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, या फिर यूं कह लेते हैं कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पा रही है वो कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में है। और ऐसा सवाल जो है वो अब बिहार का एक पत्रकार मनीष कश्यप है उसको लेकर उठता नजर आ रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो पोस्ट करने के मामले में आरोपी मनीष कश्यप ने शनिवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि मनीष ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर किया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जब मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया है तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपोज करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसको जानने का प्रयास कोई भी नहीं करते नजर आ रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि मनीष कश्यप कहा जाता है कि निडरता के साथ पत्रकारिता करते नजर आता है और जहां भी ऐसी चीजें होती है वहां पर वो सबसे पहले पहुंच जाता है, लेकिन उसका आउटपुट क्या आता है ये आज तक किसी को समझ नहीं आया है। चाहे वो आयांश का मामला ले लो या फिर जो छोटा लड़का जो है जो वायरल हुआ था उसको आईएएस की तैयारी करवाना चाहते थे, उसका आउटपुट क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है। लेकिन जाकर वहां पर खबरों को दिखाकर खुद को अपने आप को बड़े सब्सक्राइबर व्यूअर्स और पैसा कमाने का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मनीष कश्यप एक ऐसा यूट्यूबर है, एक ऐसा पत्रकार है जिस पर 10 मामले दर्ज हैं। सोचिए 10 मामले, 10 केस उस पर दर्ज है, जिसमें कि हत्या का प्रयास। हो सकते हैं कितना सेंसिटिव अपराध जो है वो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप पर है। इसके अलावा पुलिस पर हमला एवं सांप्रदायिक पोस्ट और गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। और ये केस जो है बेतिया, पटना और तमिलनाडु में अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज है। अब सोचिए कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता करते समय आप अच्छी चीजों को दिखा रहे हैं, सरकार पर प्रेशराइज कर रहे हैं और ऊपर से आप इतने बड़े बड़े अपराध किए हुए हैं कि आप पर मुकदमा दर्ज है। तो भैया पुलिस जब अपना काम कर रही है तो फिर आपको दिक्कत काहे को है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप सच हैं, सच तक चलाते हैं, सच हैं तो उसका सामना करना चाहिए। कोर्ट है, जुडिशियल है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको आप चुनौती दीजिए ना भैया। इतने बड़े विभाग के साथ जब बोलते हैं तो आप कोर्ट में भी तो अपने विवाद, अपने बयानों को रख सकते हैं, अपनी चीजों को रख सकते हैं। हाँ, अब ये सवाल है कि भैया गिरफ्तार हुए हैं और ऊपर से तेजस्वी यादव की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, इस सरकार में गिरफ्तार हुए हैं, इसलिए इसका शिकार तेजस्वी यादव भी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत सारे जो हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला एवं तमाम जो मामले दर्ज हैं वो बीजेपी सरकार में दर्ज है, 2019 में मामले दर्ज हैं। अब बताइए कि अगर इतने बड़े अपराध किसी पर मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस जब गिरफ्तार नहीं करती है और वहां पर सरकार बीजेपी की है, तो क्या बीजेपी ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रही है? क्या सवाल तो उठता है भैया, भाई बीजेपी क्यों नहीं गिरफ्तार करवाई? जब राजनीतिक संरक्षण माना जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यह मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें जो है कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने नहीं काम किया। लेकिन पुलिस जब तेजस्वी यादव की सरकार में अरेस्ट कर लिए और इतने आपराधिक मामले और तमाम फर्जी तरीके का वीडियो बनाने के मामले में, तो आप लोग सरकार पर निशाना साध रहे हो। और ये पत्रकार को कहां से शोभा देता है? मनीष कश्यप एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, उसका काम है दिखाना, गलत चीजों को दिखाना। अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट कि वो दिखाता भी था, जाता था तमाम जगहों पर। लेकिन आप सीधा सरकार को चैलेंज कर रहे हो और बता रहे हो कि 2 महीने में सरकार गिरा देंगे। आपकी इतनी औकात और इतनी हिम्मत कहां से आती है? कौन आपको सपोर्ट करता है? आप एक जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट के तौर पे काम कीजिए, गलत चीजों को दिखाइए, लेकिन नहीं आप सीधा सरकार को चैलेंज कर देते हैं। तो यह भी सोचने वाली बात है कि आपको संरक्षण कहां से मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला लगभग पॉलिटिसाइज है और पॉलिटिसाइज आप सभी को नहीं करना चाहिए। हाँ, जो सच्चाई है, जो दिखाता था, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जो ये मामले दर्ज हैं, पुलिस ने जो दर्ज किए हैं, उसका क्या अंजाम होगा ये भी आपको जानने की जरूरत है। और ऐसे कोई अगर अपराध करता है, ऐसे मामले में संलिप्त है और ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, तो उस मुकदमों का सामना आप जाइए, लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट बना हुआ है, वहां पर कीजिए। लेकिन कल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मनीष कश्यप की आंखों में आंसू था। आंसू होना भी चाहिए क्योंकि भाई जेल जा रहा है, लेकिन फिर भी जब इतनी निडरता, सशक्त के साथ आप पत्रकारिता करते हैं तो आपके सामने उतनी मजबूती के साथ लड़ने का ताकत भी होना चाहिए और आप उसको लड़िए और छुटकारा पाइए उससे। बाकी जो लोग
लोग इस आपस में उलझ रहे हैं कि ये सरकार, तेजस्वी यादव, ये वो फलाना ठिकाना, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा अपने माइंड के साथ काम करना चाहिए और ऐसे लोग जो इस तरीके के मामलों में आरोपित हैं उनको सजा के पीछे ही होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए, चाहे वो कोई भी शख्स हो। मैं मनीष कश्यप की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई भी शख्स हो। बाकी ये बात से कई लोगों को बुरा भी लगा होगा, लेकिन जो सच है वो सच है और जो सच तक है वो सच है। तो आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचकर कमेंट कीजिए।